दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस हार्ट की डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। जैसे कि द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यूज एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। इट इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दोस्तों ये हो गई हार्ट की डेफिनेशन। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो दिल है या फिर आपका जो हार्ट है इसका एक चैम्बर, आई थिंक से इसे कम्प्लीटली एक चैम्बर बोलते हैं। तो इस चैम्बर को मेन टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट में होता है एट्रियम, अपर पार्ट में होता है एट्रियम एंड लोअर पार्ट में होता है वेंट्रिकल। तो दोस्तों एट्रियम यानी क्या होता है, अलिंद। ओके, एट्रियम यानी क्या होता है, अलिंद। तो इस एट्रियम का काम क्या है, रिसीव द ब्लड। ओके, रिसीव द ब्लड एंड वेंट्रिकल, लोअर पार्ट में जो वेंट्रिकल्स होते हैं तो उस वेंट्रिकल का काम क्या है, पंपिंग ब्लड। ओके, पंपिंग ब्लड। मैंने आपको पहले बताया कि हार्ट को दो डायरेक्शन में डिवाइड किया जाता है, एक राइट साइड में एंड दूसरा एक लेफ्ट साइड में। राइट साइड का फंक्शन अलग होता है और लेफ्ट साइड का जो फंक्शन होता है वो अलग होता है। तो सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस वेना कावा ने आपके राइट एट्रियम में लाया है। ओके, तो दोस्तों राइट एट्रियम में लाने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है इस राइट एट्रियम का, कॉन्ट्रैक्ट दी ब्लड। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट दी ब्लड। जब ये राइट एट्रियम उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक वॉल होता है। ओके, यहाँ पर एक वॉल होता है, तो उस वॉल को क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल यानी क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल यानी कि जब आपकी बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में से, तब जाके जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, आपके दिल का जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और फिर उसके बाद राइट एट्रियम का जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। ओके, तो राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर उसके बाद ये जो वाल्व है वो वाल्व ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी में, आपके जो दिल है, आपका जो हार्ट है, उसमें 4 टाइप के वॉल्व्स होते हैं। तो वॉल्व कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देखिए। फर्स्ट वाला है ट्राइकस्पिड वाल, तो यहाँ पर देखिए ये वाला है ट्राइकस्पिड वाल, यहाँ पर है पल्मोनरी वॉल, और यहाँ पर है एक बाइकस्पिड वॉल, और ये है एक एरोटिक वॉल। ओके, तो 4 टाइप के वॉल होते, 4 टाइप के वॉल आपके बॉडी में, आपके दिल में होते, लाइक दैट ट्राइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी वॉल, फिर उसके बाद आता है बाइकस्पिड वॉल एंड उसके बाद आता है एक एरोटिक वॉल। ओके, तो दोस्तों इस वॉल का आपके दिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके गांव में एक वाटर टैंक होती है, यानी कि पानी की टैंक होती है, तो उसमें वॉल लगाई होती है। यानी सबसे पहले जो ये वॉल होते हैं, ये वॉल डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले जो पानी है किस डायरेक्शन में जाए या फिर किस डायरेक्शन में न जाए। तो वही काम है दोस्तों, आपके जो हार्ट होता है, आपका जो हार्ट होता है इस हार्ट में होता है। ओके, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस वेंट्रिकल में आया है। ओके, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस वेंट्रिकल में से सबसे पहले इस पल्मोनरी आर्टरी थ्रू। ओके, ये वाली जो, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये वाली एक पल्मोनरी आर्टरी है। ओके, पल्मोनरी आर्टरी, तो इस पल्मोनरी आर्टरी थ्रू ये वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स में जाएगा। ओके, ये आपके लंग्स में जाएगा। सबसे पहले जो ये वाला जो वाल्व है, लाइक दैट पल्मोनरी जो वाल्व है, ये पल्मोनरी वाल्व सबसे पहले ओपन होगा, फिर उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पल्मोनरी आर्टरी थ्रू आपके लंग्स में जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आपके लंग्स में जाता है, फिर वहाँ पर एक ऑक्सीजनेशन की एक प्रोसीजर स्टार्ट होती है, या फिर ऑक्सीजनेशन की एक क्रिया जो है या फिर जो एक वर्क है वो वर्क स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है आपके इस ब्लड में। ओके, जैसे कि आप ऑक्सीजन लेते हो बाहर से, ओके, थ्रू द रिस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो वो ऑक्सीजन आपके जब लंग्स में जाता है, तो लंग्स में जब ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन आया हुआ है वो ऑक्सीजन आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिलाया जाता है। फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेशन वाला जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेशन में कन्वर्ट होता है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। ओके, फिर तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाली एक पल्मोनरी वेंस है, तो इस पल्मोनरी वेंस के थ्रू
ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद सबसे पहले जो ये बाइकस्पिड जो वाल्व है, ओके, इस वाला जो बाइकस्पिड जो वाल है, बाइकस्पिड वाल ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ से एक प्रोसीजर, यहाँ से एक एक्टिविटीज़ होते हैं, उस एक्टिविटी को बोलते हैं पंपिंग द ब्लड, ओके, पंपिंग द ब्लड। यहाँ पर आया हुआ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ से पंप होता है। फिर इसके थ्रू ये जो एरोटिक जो वॉल है, ये जो एरोटिक जो वॉल है, ये एरोटिक वॉल ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। फिर तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब लेफ्ट एट्रियम में से जो ब्लड है इस लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में से ये वाली जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को पंप्स करती है। फिर उसके बाद इस ब्लड को पंप करने के बाद यहाँ पर जो सबसे पहले जो आपने देखा होगा एरोटिक वॉल, ये एरोटिक वॉल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। इस एरोटा थ्रू जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो ऑक्सीजनेटेड है, इस एरोटा थ्रू आपके पूरी बॉडी में इसे पंप किया जाता है। ओके दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस कंप्लीट साइकिल को क्या बोलते हैं? ये जो कंप्लीट साइकिल है हार्ट की, इसे कार्डियक साइकिल बोलते हैं और इसे हार्ट साइकिल भी बोलते हैं। ओके,